मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। पतंजलि ऋषि ने कुछ बातें कही जिनका अत्यधिक महत्व है उन व्यक्तियों के लिए जो योग साधना में आगे बढ़ चुके हैं, जिनको आंतरिक अनुभव होने लगे हैं, जिन्होंने पुरुष और प्रकृति का भेद करना सीख लिया। उस विवेक प्राप्त पुरुष या स्त्री को 7 प्रकार की अंतिम स्थिति वाली बुद्धि प्राप्त होती है। 7 प्रकार की। जब निर्मल और अचल विवेक ख्याति के द्वारा योगी के चित्त का आवरण और मल यानी जो माया से बनाया हुआ आवरण है, जो अंदर उपस्थित पूर्व जन्म का, इस जन्म का जो मल है वह नष्ट हो जाता है, तो उस समय उसके चित्त में, उसके मन में 7 प्रकार की उत्कर्ष अवस्था वाली बुद्धि उत्पन्न होती है, प्रज्ञा उत्पन्न होती है। उनमें से पहली 4 तो कार्य मुक्ति की घोतक होती है, कार्य मुक्ति का प्रतीक होती है, और अंतिम जो 3 है वह चित्त मुक्ति, चित्त विमुक्ति का घोतक होती है। इसलिए पहली वाली को कार्य विमुक्ति प्रज्ञा और दूसरी वाली को चित्त विमुक्ति प्रज्ञा कहा गया है। कार्य विमुक्ति प्रज्ञा यानी कार्य शून्य अवस्था के 4 भेद होते हैं। पहला है ज्ञेय शून्य अवस्था। जो कुछ जानना था ये जान लिया, अब कुछ जानना शेष नहीं है, अर्थात गुणमय दृश्य है और वह सब जो है ईश्वर वह अनंत है, अनित्य है, परिणामी है। यह पूर्णता जान लिया तो यह अवस्था उत्पन्न होती है। दूसरी होती है हे शून्य अवस्था। जिस चीज का अभाव करना था उसका अभाव कर दिया, अर्थात दृष्टा और दृश्य के संयोग का जो कि हेय का हेतु है, हेय का उसका अभाव कर दिया। अब कुछ अभाव करने योग्य नहीं है, अर्थात जितनी भी माया थी जो हमें भ्रमित कर रही थी उसको हमने कम कर दिया। अभाव का अर्थ हमने उसको कम कर दिया। तीसरी होती है प्राप्य अवस्था। जो कुछ प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया। समाधि द्वारा केवल्य अवस्था की प्राप्ति हो चुकी है, अतः अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं बचा। चौथी होती है चिकीर्ष शून्य अवस्था, अर्थात जो कुछ करना था कर लिया, हान का उपाय कर लिया। जो निर्मल और अचल विवेक ज्ञान है उसे सिद्ध कर लिया, अब और कुछ करना शेष नहीं रहा। ऐसे प्रकार चित्त विमुक्ति प्रज्ञा के 3 भेद होते हैं। इसके पहले हमने सुने कार्य विमुक्ति प्रज्ञा, मतलब हमें जो कुछ हमारे द्वारा घटित होता वो हम कर चुके। चित्त विमुक्ति प्रज्ञा में एक होती है चित्त की कृतार्थ। चित्त ने अपना जो अधिकार था भोग और अपवर्ग उसको पूरा कर दिया, कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा। दूसरा गुण लीनता। चित्त अपने कारण रूप गुणों में लीन हो रहा है क्योंकि उसका कोई कार्य शेष नहीं रहा। और अंतिम आत्मस्थिति। पुरुष यानी योगी सर्वथा गुणों से अतीत होकर, यानी जितने भी उसने गुण धर्म माया के द्वारा रचित आवरण जो सब कुछ प्राप्त किया उन सबको समाप्त कर दिया और अंतिम रूप में अपने खुद के स्वरूप में अचल भाव से स्थित हो गया। यानी खुद के स्वरूप में आत्मा का जो विस्तृत स्वरूप होता है वह परमात्मा होता है। परमात्मा में अचल भाव से स्थित हो जाने को ही आत्मस्थिति कहते हैं। इस प्रकार की 7 जो है वह प्रज्ञा को अनुभव करने वाला योगी कुशल जीवन मुक्त कहलाता है, और चित्त जब अपने कारण में लीन हो जाता है तब वह भी विधेय मुक्त कहलाता है। इस प्रकार की बातों को पतंजलि ऋषि कहते हैं जिसे हमें जानना चाहिए।
और अधिक इसके बारे में मैं ये कहूं कि मैंने जितनी अवस्था बताई सातों, अगर आप योग की मात्रा ठीक तरह से करते हैं, गुरु का गाइडेंस पाते हैं, एक क्रिया पर निर्भर है, लंबे समय से ध्यान योगा आदि कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो आपको कभी ना कभी इनमें से एक कोई अवस्था धीरे धीरे बढ़ती, क्योंकि अवस्था धीरे धीरे बढ़ती है। लोगों को लगता है कि ऐसा मैंने करा तो पहली अवस्था मिली, दूसरी अवस्था मिली, सारी अवस्थाएं एक साथ में धीरे धीरे बढ़ती है। तो इनमें से किसी का अनुभव कुछ ना कुछ आदमी करता रहता है, थोड़ा थोड़ा करता रहता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी वो बढ़ती रहती है। तो मैंने जितनी अवस्थाएं, 7 अवस्थाएं बताई, अपने ध्यान की अंतिम स्थिति में किसी न किसी एक अवस्था को महसूस करने की कोशिश करना ही आपका ध्येय है। जब ऐसा लगे कि वह अवस्था पूर्ण हो गई तो दूसरी अवस्था चुनो, ऐसे करके आगे बढ़ते जाओ, और यही तुमको मुक्ति की ओर ले जाएगा। मुक्ति का मार्ग ऐसा थोड़े ना कि कपड़े निकाल के बैठ जाओ, मुक्ति तो अंदर से होगी, चित्त की भी मुक्ति होगी और शरीर की भी मुक्ति होगी।